हेलो मीन राशि पाइसेस, आपका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। ये आपकी मिड मंथ की लव रीडिंग है। तो अगर आप जनरल रीडिंग के बारे में सोच रहे हैं तो वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जहां आपका करियर और लव लाइफ और दोनों में ही डिस्कशन हुआ जाएगा, या जनरल आपकी डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है। और अगर आपका सन मून एंड राइजिंग साइन पाइसेस है यानी कि मीन है, तो ये राशि आपके लिए है, ये रीडिंग आपके लिए है, राइट। आपके कार्ड्स निकल चुके हैं। अगर आप सिंगल हैं, डिवोर्स हैं, मैरिड हैं, रिलेशनशिप में है या सिचुएशनशिप में है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपके पहले दो कार्ड्स आए हैं, 5 ऑफ स्पेयर्स एंड 6 ऑफ सन। ये आपके पहले दो कार्ड्स हैं। और नेक्स्ट आपके कार्ड्स आए हैं, नाइट कार्ड एंड द 4 ऑफ स्टार्स। हो सकता है आप लोग लिब्रा से साइन से डील कर रहे हो या नाइट की एनर्जी से डील कर रहे हो, विच मीन्स कि आपने पास्ट में एक ऐसे इंसान से डील करा है जो कि कमिट नहीं करना चाहता था आपको, ठीक है, जो कि जिसकी नजरें हमेशा इधर उधर रहती थी, जो हमेशा नॉन कमिटमेंट, बेसिकली लिब्रा एनर्जी इज अ नॉन कमिटमेंट एनर्जी। हो सकता है उनके सन मून या राइजिंग साइन में उनका लिब्रा है, या हो सकता है कि अगर लिब्रा ना भी हो तो उनकी लिब्रन एनर्जी है, मतलब फ्लोटी एनर्जी है। लाइक लिब्रा इज अ एयर साइन, तो हमेशा फ्लोट करती रहती है, एयर फ्लोट कर रही है, सेटल नहीं हो रही, सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो आई डू फील कि आपके लाइफ में पास्ट में ऐसे आप इंसान से डील कर रहे थे जो बहुत ही टॉक्सिक था, जो आपको ऐसी सिचुएशन में डालता था जहाँ आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को बाकी लड़कियों से या लड़कों से कंपेयर करना पड़ता था, या वो आपको मुंह पे भी हो सकता है इंसल्ट करके बोलता हो कि आप तो, आपके अंदर तो ये अच्छाई है ही नहीं, उसके अंदर है, आपके अंदर ये नहीं है, उसके अंदर है, मेरी एक्स के पास ये था, मेरे एक्स के पास वो था, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। या देखो मेरे पापा या मम्मी कैसे कैसे गिफ्ट्स लाते हैं, आप तो कुछ भी नहीं लाते मेरे लिए। तो कॉन्स्टेंटली आपको कंपैरिजन की सिचुएशन में डाला जा रहा था, कॉन्स्टेंटली आपको अनवर्दी और अनलव फील कराया जा रहा था। मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत ही मेंटली टॉक्सिक स्ट्रेस से डील कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, या इस इंसान के साथ इस सिचुएशनशिप में, अगर ये है, या अगर ये एक मैरिज है तो देन मैरिज में, राइट। तो ये बहुत ही आपके लिए टॉक्सिक था। मैं ये देखती हूँ कि आप इससे फाइनली बाहर आ रहे हैं। कैसे बाहर आ रहे हैं? जस्ट लाइक अ सोल्जर यू आर विनिंग दिस फाइट। ये जो कॉन्स्टेंट फाइट आपके दिमाग में चल रही थी, आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट, आई एम नॉट प्रिटी, आई एम नॉट फैट, आई एम नॉट स्लिम, आई एम नॉट my hair are not perfect, my nails are not perfect, my skin is not perfect, वो सारी चीजें जो आपको वो इंसान फील करा रहा था, आप फाइनली उसको एंड कर रहे हैं और आप उससे बाहर निकल रहे हैं। आप कैसे बाहर निकल रहे हैं? आप इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं, दैट मीन्स आप ब्रेकअप या डिवोर्स का आप फैसला कर रहे हैं ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर आ सके। और आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ रहने की जरूरत भी नहीं है जो हमें लव के अलावा बाकी सब कुछ टॉर्चर दे रहा हो, राइट। यू आर वर्दी, यू आर लव्ड, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर परफेक्ट एज यू आर। सो आपको किसी की वजह से चेंज होने की जरूरत नहीं है। आपको कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन की भी जरूरत नहीं है दूसरों के साथ कि आप अच्छे हो या बुरे हो, राइट। आप बहुत अच्छे और प्यारे इंसान हो पाइसेस। और अगर आपको कोई भी लाइफ में आपका ये ऐसा फील करा रहा है तो उसके साथ रहने की मैं बोलूंगी कि पर्सनली आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज अ कांस्टेंट वॉर दैट इज हैपनिंग इन योर माइंड, ओके, जो आपको लेटर जाके हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकती है, बहुत तरह तरह के मेंटल स्ट्रेस दे सकती है। एंड क्यों, किस लिए, आप क्यों ऐसा ले? सो वेरी गुड, मैं आपको इस सिचुएशन से जीतता हुआ देख रही हूँ, एज अ विनर देख रही हूँ, ट्रायम्फ होता हुआ देख रही हूँ। तो आप इस टॉक्सिक रिलेशन को एंड करेंगे। हो सकता है कि आप इंसान के साथ ऑलरेडी एंड कर चुके हो रिलेशनशिप, तो मैं सेपरेशन देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि आपने नो कांटेक्ट चल रहा है, आपकी बात नहीं हो रही है, आपने ब्लॉक कर दिया है, आपने रिलेशनशिप खत्म कर दिया है, डिवोर्स के पेपर्स भी हो सकता है फाइल कर लिए हो। तो सेपरेशन में होता हुआ देख रही हूँ। और मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है वो इंसान आपके इस स्टेप से अबैंडन्ड फील करे, राइट। तो अगर आपने कोई सिचुएशन अभी एंड कर दी है तो आप अभी विड्रॉल मोड में हैं, यानी आप अभी उस इंसान से, तो क्या आप किसी से भी बात करने में अभी इंटरेस्टेड नहीं है, आप मूव ऑन होने के लिए अभी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अभी आप इतने यू नो उस मेंटल स्ट्रेस से बाहर आए हैं कि आप अभी भी हर्ट हैं, कहीं ना कहीं मेंटली आप अभी भी स्ट्रेस में हैं। तो मैं ये देखता हुआ देखती हूँ कि या हो सकता है कि वो इंसान ने ये सोच रहा हो कि अरे ये रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा चल रहा था, इसने सडनली क्यों एंड कर दिया, व्हाई डिड शी और ही और शी ब्लॉक मी, व्हाई डिड शी फाइल फॉर द डिवोर्स पेपर, ऐसा क्यों हो गया, मेरे हिसाब से तो सब कुछ ठीक था, मैं तो इतना अच्छे से बिहेव करता था। उस इंसान को आई डोंट थिंक कि अभी भी रियलाइज हुआ है कि कितने टॉक्सिक थे वो आपके लिए, राइट। और कॉन्स्टेंटली किसी को नीचा दिखाना, किसी की
किसी की इम्परफेक्शंस को काउंट करना ये बहुत ही गलत चीज है। वो इंसान परफेक्ट नहीं थे, बट आपने क्योंकि कभी उन्हें ऐसा दिखाया नहीं, तो उनको लगता है कि वो बेस्ट हैं, वो परफेक्ट हैं, राइट? देयर इज नोबडी हु इज परफेक्ट, बट क्योंकि आप इंसान अच्छे हैं, आपने उनको कभी नीचा नहीं दिखाया, तो इसलिए हो सकता है उनके अंदर वो सुपीरियोरिटी कम्प्लेक्स भी आ गया हो। तो मैं ये देख रही हूँ कि आप अब अभी विड्रॉल मोड में चले गए हैं, आपने वो रिलेशनशिप बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, आपने डिवोर्स के लिए भी फाइल कर दिया है, आपने बस सडनली एक दिन यू वोक अप एंड यू डिसाइडेड कि मुझे तो और नहीं लेना, मैं खत्म कर रही हूँ, राइट? तो बिना किसी आर्ग्यूमेंट, बिना किसी सवाल जवाब के हो सकता है कि एक दिन आपने ये डिसीजन ले लिया हो। नाउ अब ये एक दिन का तो डिसीजन है नहीं, ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन उस इंसान को तो समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों हुआ। आपकी तरफ से मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप इतने टॉक्सिक इंसान के साथ डील कर रहे थे, तो कूडोज टू यू कि आपने इतना सारा सफर किया, इतना मेंटल स्ट्रेस में आपकी लाइफ में इस वक्त देख रही हूँ, इस बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिक एनर्जी की वजह से आपकी लाइफ में। तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है, अगर आप इस डिसीजन को लेना चाहते हैं, अगर आप इस रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही परफेक्ट डिसीजन होगा आपके लिए, एंड ऑल द बेस्ट टू यू। क्योंकि आप अपने बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपने खुशियों के बारे में सोच रहे हैं, और ये इंसान आपको वो खुशी नहीं दे पा रहा जो आप एक्चुअली में डिजर्व करते हैं, राइट? ये आपको वर्दी नहीं फील कराता, ये आपको लव्ड फील नहीं कराता, ये कांस्टेंट कंपैरिजन में लगा रहता है और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। सो प्लीज मेरा यही सजेशन रहेगा, अगर आपने ऑलरेडी एंड नहीं करा और एंड करने का सोच रहे हैं, तो यस, दिस इज द मैसेज फॉर यू कि आप इसको बिल्कुल एंड कर दीजिए। ये बिल्कुल वर्दी नहीं है आपके लिए। आपकी लाइफ में न्यू कोई बेटर इंसान जरूर आएगा इन फ्यूचर, जो हमें नेक्स्ट मंथ में पता चल जाएगा। राइट नाउ मैं टॉक्सिक एनर्जी देख रही हूँ जो आप एंड करना चाहते हैं, अगर आपने अब तक एंड नहीं किया तो, राइट? तो जरूर आपकी लाइफ में सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक एनर्जी है, आप इस इंसान से बात नहीं कर रहे, एंड आप इस सिचुएशन से डेफिनेटली बाहर आ रहे हैं बाय विनिंग, बाय टेकिंग अ स्टैंड इन योर लाइफ, राइट? सो ठीक है, बहुत अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छी बात है कि आप इस टॉक्सिक रिलेशन से बाहर आ गए हैं या बाहर आने का सोच रहे हैं। ऑल द बेस्ट, ऑल द लव एंड लाइट टू यू। अगर आपने इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यस मैम, यू वर राइट, मेरी लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो दिस इज द परफेक्ट टाइम। मिड मंथ सितंबर आपकी रीडिंग यही कह रहा है कि आपको विन, आपको जिसे कहते हैं ना, सक्सेस जरूर मिलेगी, आप जरूर ट्रायम्फ करेंगे लाइक अ सोल्जर इस टॉक्सिक एनर्जी से लड़ते हुए बाहर आते हुए। क्योंकि मैं बहुत स्ट्रगल, बहुत फाइट देख रही हूँ इस रिलेशनशिप में, ये बहुत ज्यादा हो गया, जस्ट लाइक अ वॉर, मेंटल वॉर, फिजिकल वॉर जो हो सकता है आपकी चल रही हो। सो वेरी गुड ऑन दैट डिसीजन। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा मीन राशि वाले पाइसेस, एंड मैं आपसे जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। सो बाय बाय।